का क्या स्टैंड है? देखिए रीमा जी, सबसे अच्छी बात है कि आज इंडिया की जीत हुई है, इंडिया के आधी आबादी की जीत हुई है, विपक्ष की जीत हुई है। विपक्ष की जो सालों साल से जो मांग चली आ रही थी कि आप महिला को संरक्षण दीजिए, महिला के लिए रिजर्वेशन दीजिए, ये उस विपक्ष की जीत हुई है। तो देश को गर्व करने की बात है, जो अहंकारी सत्ता में बैठे हुए थे वो घुटने टेक दिए आज कि आधी आबादी के सामने उनको झुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या महिलाएं सशक्त हो पाएंगी? आज महिलाओं को डर लगता है। जो रेपिस्ट है वो संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे महिला पहलवान चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आपने रिपोर्टिंग किया था रीमा जी यहाँ पे। और आज क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी उनसे? कुलभूषण ब्रजभूषण मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाएगा, उनको आरक्षण मिल जाएगा, उनकी संख्या इस संसद भवन में बढ़ जानी है, बढ़ जाएगी। तो फिर जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनका मतलब एंगल मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, उनका देखिए हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं ना, हम आरक्षण बिल के जरिए कह रहे हैं कि ये नारी शक्ति वंदन है। नारी शक्ति वंदन है, नारी शक्ति और नारी युग आ गया है। 21वीं सदी नारी सदी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था। बात यह है कि आप क्या नारी को सुरक्षा दे पाएंगे? दुशासन वहां पे बैठा हुआ है और भीष्म पितामह बने मोदी जी आंख बंद करके देख रहे हैं। आज तक किसी ने बयान नहीं दिया कि उन बच्चियों के क्या इस मुद्दे पे इस देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये तो समझ में आया कि देश की जनता और देश की जो हमारी महिला शक्ति है सब इनके विरोध में है। हमारी जैसी मीटिंग, एक मिनट से बात हो जाए ना, मैं एक सवाल ऐड कर रही हूं, सवाल ऐड कर रही हूं कि बीजेपी का खत्म हो जाए। मैंने कहा कि अब जैसी इंडिया गठबंधन की मीटिंग शुरू हुई, सबसे पहले उन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई तो महिला आरक्षण जो पेंडिंग था तुरंत लेके आ गए। मतलब हम जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अब सब वो काम करेगी, क्योंकि जनता का, महिलाओं का डर उनको सताने लगा है। लेकिन नियत इनकी अब ये सवाल है कि बीजेपी ने ये कहा, हमेशा से हर चुनाव दर चुनाव दावा किया, चाहे वो 2014 हो, 2019 हो या राज्य का चुनाव। उन्होंने कहा कि हमें तो महिलाएं सबसे ज्यादा वोट कास्ट करती हैं, हमारे फैसले महिलाओं को लेकर है और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उनका यही दावा है। इसीलिए 9 साल तक नहीं लाए, 9.5 साल तक। मतलब जो अच्छा वो जो कहते हैं उन पे बात पे आप यकीन क्यों करते हो? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था इस देश के अंदर में, नया भारत बनेगा, डिजिटल भारत बनेगा, यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके बाद मणिपुर की घटना पे चुप हो जाते हैं, तब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं याद आती। जब यहाँ महिला पहलवान के ऊपर अत्याचार होता है वो आवाज उठाती, तब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ याद नहीं आती। जब यहाँ किसानों की हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, क्या किसानों की इनकम दुगनी हुई? तो वो जो कहते हैं उन पे मत जाइए, हम जो कहने उस पर विश्वास जनता करती है, जनता जानती है। क्या वाकई यही सच? मैं बस जी से पूछ लेती हूं। लास्ट बात है, गठबंधन ही एक ऐसा है जो महिला समस्या और महिलाओं के सम्मान की बात करता है। आप जो बिल लेके आए, आप बिल लेके आइए, पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होगी। बस जी इनका कहना है कि आप पर महिलाओं ने कभी भरोसा नहीं किया, आपको ये डर है कि आधी आबादी आपको वोट कास्ट नहीं करने वाली। मैं आऊंगी, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है भदौरिया साहब, ये इंडिया इंडिया कह के जो आप बोलते हैं, इंडिया कहने का अधिकार किसने दिया है? इंडिया हूँ मैं। बात सुन लीजिए, मेरे गांव में मैं सुनिए एक मिनट, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। आप इंडिया माता की जय बोलते हैं, आप इंडिया भारत माता की जय, इंडिया माता की जय बोलते हैं आप इंडिया माता की जय बोलते हैं। एक मिनट, अब शांत रहिए, आप शांत रहिए। अब अभी क्या हो गया? स्किल इंडिया, इंडिया माता, भारत माता, माता तो माता, ये धरती जननी जन्मभूमि से जिस धरती पे हमने जन्म लिया वो जननी है। मतलब और बड़ी परेशानी हो रही है, मैं अपने दर्शकों के सामने कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के मुद्दे पे क्या इस तरीके से बात करेंगे? भाजपा की मानसिकता मतलब आप लोग के बीच में कम से कम मैं खड़ी हूँ, अगर मैं पूछ रही हूँ कि अगर यहाँ पे महिला सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें परेशानी किस बात की होनी चाहिए? इस पे कौन सी राजनीति? कौन परेशान? अगर आपको शर्त ऐड करनी है, इंडिया खुश है। देखिए रीमा जी, इंडिया खुश है, भारत खुश है, भारत की महिलाएं खुश है, लेकिन चीख के ये कह रहा है कि इसमें सुनिए, मैं आपको महिलाओं के सुनिए, क्या ये जो 33% है, किसी ने कहा कि इसमें ST महिलाएं नहीं होंगी? क्या किसी ने कहा कि इसमें जो OBC महिलाएं हैं वो नहीं होंगी? किसी ने कहा? सुनिए, सवाल आपका ये भी होता, महिला विरोधी जो इनके सांसद, महिला विरोधी जो बयान दिए हैं इनके सांसदों ने, जरा आप ये देखिए, साक्षी महाराज ने क्या कहा था? हिंदू महिलाएं 4-4 बच्चे पैदा करें। प्रज्ञा साध्वी ने क्या कहा था? 10 बच्चे पैदा करो।
मोहन भागवत क्या नहीं अरे कहाँ ले मेरे जाते हैं? समाज से नहीं। भाजपा और आरएसएस की मानसिकता आपको समझ में नहीं आती। इनके लिए महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं क्या? सिर्फ बच्चा पैदा करेंगी महिलाएं? ये भाजपा का बयान है। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए ये वैसे लोग हैं, एक गांव में कहावत है, सूप ने चलनी को कहा कि तेरे अंदर बहुत छेद है। ये दोनों बिल को रोकने वाले लोग, ये 60 वर्ष में बिल को रोकने वाले लोग उस आदमी से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसने बिल को लाके पटल पर रख दिया और पास करवा के ही दम लेगा। और इंडिया इंडिया कहे जा रहे हैं। मेरे गांव में सबसे कमजोर आदमी का नाम रख दिया गमा पहलवान, तो गमा पहलवान हो गया। ये इंडिया आप इसलिए चलिए बहुत बड़ी बात कही है। आप इंडिया रखने से इंडिया भदौरिया जी सिर्फ इसलिए बिल को रोकना चाह रहे हैं कि अगर 2024 में अगर कुछ हुआ तो आप इनकी सत्ता नहीं आ रही ना, मैं ये कह रहा हूँ। हम क्यों रोक रहे हैं? हमने तो कहा हम तो साथ हैं, इनकी सत्ता आने वाली नहीं है। आपने कहा कि आप 2024 में बिल को पेश मैंने कहा करेंगे। सत्ता हमारी आएगी, आप बात को तोड़िए मड़ोड़िए नहीं प्लीज। देखिए आप एजेंडा चलाने, हमने कहा मेरी हर बार मुझे अरे मैंने यही कह कहा रहे कि हैं। सत्ता आएगी, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी 2024 में। ये तो 2024 तक नहीं लाना। 300 के पार जाएंगे। अब इनका कहना है कि 2024 में यही आ रहे हैं और जो विधेयक है वो यही पास करेंगे। मैं रीमा जी, जिसका वोट में जमानत जब्त होता है वो भी कहता है हम जीत रहे हैं। जनता इनको कहाँ भेज देगी, इनको भी आइडिया ही नहीं है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस सब के जन्मदाता हैं ये लोग। अपने परिवार का 35 आदमी को काबिज करा दिए जब सत्ता में आए, और ये बात कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में जो एक संत विराग सन्यासी मोदी जी के रूप में विश्व गुरु देश के सबसे बड़े सूबे का जिक्र हो रहा है। हाँ, तो मैं वही इनको बता रहा हूँ। जब ये परिवार की बात करते हैं ना, तो बड़ा मुझे लगता है कि ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया देखो मेरे साथ आओगे तो आप परिवारवादी नहीं रहोगे। अगर जैसे एनसीपी अब इनके साथ आ गई, परिवारवाद की बात नहीं की, ये इन्होंने उन लोगों के बारे में बात की। अतीक एनसीपी, मैं वही तो कह रहा हूँ। पर अब उसके बाद शिवसेना इनके साथ आ गई, अब परिवारवादी नहीं है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लोग बोलते थे परिवारवाद के महाराज ये वो, अब वो इनके साथ पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं बचा। चिराग पासवान जिसकी पार्टी के 2 फाड़ करवाने वाले यही लोग, अब वो चिराग पासवान इनके साथ आ गए, परिवारवादी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो अपना दल इनके साथ आ गया है तो अब परिवारवादी में नहीं है। निषाद पार्टी इनके साथ, ये आरोप आप पे लगते रहे। हाँ, आप ही का सवाल हो जाए पूरी। निषाद पार्टी इनके साथ आ गई, अब परिवारवादी में नहीं। सुन लीजिए, और भ्रष्टाचार का आलम ये है कि जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बाद में उसको बुला के मंत्री बना देते हैं, फिर वो परिवारवादी नहीं तो फिर भ्रष्टाचारी नहीं। एक बार पूरी बात हो जाए, 2 सेकंड नहीं बात। अब जैसे बीजेपी के पोल खोलने लगता है, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, आप सुन ही नहीं पा रहे। सम्मान करेंगे। आप यही सवाल तो सुनिए। सवाल यही है कि बीजेपी पर हमेशा से पोल खोलना चालू कर देंगे तो समझ जाइए कि बोर हो जाएगा। मैंने कहा ना, अब आप अरे आप 2-3 चीज बनाए। ये महिलाओं का पूरा मुद्दा कहाँ जा रहा है आप भी देख रहे हैं। मैं जब आपके पास आ रही हूँ तो आप मनुस्मृति कर रहे हैं, आप आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं। मतलब अपनी परेशानी तो बताइए। देखिए परेशानी कोई नहीं, हम तो मैंने आपको शुरू में कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि सुनने में अच्छी बातें लगती है, लेकिन ये धरातल पे आप लोग होने नहीं देते हैं। धरातल पे इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि दुशासन बैठा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में, जो महिलाओं का महिला आरक्षण पे जब हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से मैटर आ रहा है? हम तो जननी और जन्मभूमि के लिए प्राण देने वाले लोग हैं, उसके सम्मान के लिए आपसे प्राण नहीं मांगा जा रहा है, आपसे बिल को सपोर्ट मांगा जा रहा है। आपको जान देने की जरूरत नहीं है, बिल को सपोर्ट करना है। आपने सरकार से सवाल किया, मोदी जी बताइए महिलाओं की इज्जत कैसे बढ़ेगी, महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे? सशक्त करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। 2-3 बीजेपी के नेताओं का बयान बताता हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं लिपस्टिक और पाउडर लगा के धरना प्रदर्शन करेंगी, ये प्रदर्शन करेंगे, ये महिलाओं के लिए इनकी मानसिकता है। मुख्तार अब्बास नकवी भारत सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं सोनिया गांधी के लिए, शशि थरूर के लिए? इन बयानों का मायने ये है कि बीजेपी का मायने ये है कि भाजपा की मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है। सुनिए, इनके पोल में ही होल है तो बेकार लोग हैं। भाजपा की मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है वो घृणित है, वो बता रहे सारे के बयान। लेकिन बात यह है कि 2010 में ये लोग यही थे, श्रीमती सुषमा स्वराज राम का बेटा सुरेश राम बलात्कार करते हुए पकड़ा गया था। आपका कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट वेस्टर्न भाजपा प्रवक्ता को वहां से बुला के यहाँ पे लाके माइक हटा दिया विपक्ष से। नहीं भाजपा प्रवक्ता को आ जाओ और कांग्रेस के ऊपर ऐसी अत्याचार
रीमा जी आप तो महिला है, मैं आपसे नहीं कह सकता। ये देखिए तो इनको बोलिए अपने पास अपने। मैं तो आपके लिए बुलाई हूँ कि वहाँ से यहाँ, मैं आपके लिए बुला रही हूँ कि आप दोनों महिलाओं के मुद्दे पे एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं। अगर मेरी कोई एक बात गलत लगी हो, एक मिनट चुप करिए, कोई एक बात गलत लगी हो कि मैंने कहा, कोई एक बात अगर मेरी आपको गलत लगी हो तो आप मेरे को कहिए कि दीपक जी आपने गलत बोला है, मैं इस पे माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने महिलाओं के सम्मान की बात की, मैंने सरकार के नेताओं से की बात की, उनकी मानसिकता की बात की। आप इनसे सवाल करिए ना, आप इनसे सवाल करिए कि भैया आप महिलाओं की रक्षा कैसे करोगे, क्योंकि दुशासन आपकी पार्टी में बैठा हुआ है। दलित महिला को सर्वोच्च स्थान पर आपने बैठाया या हमने बैठाया? उद्घाटन में एक तरफ कहते हैं जाति की बात नहीं करेंगे और दलित के नाम पे दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो इनका दोहरा चरित्र। हम महिला मतलब महिलाओं को हम जाति में नहीं बांटते। महिलाओं बहुत अच्छी बात, मैं बात करूंगी, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहती थी कि डिबेट में ये पॉइंट है, आपने कहा कि महिलाओं को जाति में नहीं बांटेंगे। फिर आपने कैसे कहा कि SC ST फिर OBC, फिर क्यों आरक्षण चाहिए? देखिए SC ST रिजर्वेशन एक अलग तबका, महिलाओं की बात नहीं है, पूरे देश की बात हो रही है कि जनगणना होना चाहिए। आप ही की बात, महिलाओं की बात। आपने कहा कि महिलाओं के मामले में कास्टिज्म नहीं, जातिगत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप जातिवादी की जाते हैं जनगणना के आधार पर कि देश में पता होना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है, उसके बिल्कुल अलग मामला है, ये बिल्कुल अलग मामला है। और महिलाओं का आरक्षण का मामला बिल्कुल अलग है, ये दोनों दो पहलू है। महिलाओं को आप जाति में मत बांटिए, महिलाओं को SC ST कमजोर यही कह रहे हैं, दोनों अभी बांट रहे हैं। पूरा डिबेट इन्होंने इसी पर किया है कि उसको बांटिए, वर्गीकरण कीजिए। अभी यही कह रहे हैं, बार इन्होंने वर्गीकरण किया है। 10 सेकंड। मणिपुर में महिला को किस तरीके से शर्मसार किया गया, नारी शक्ति को, मातृशक्ति को किस तरीके से आखिरी फाइनल आप सपोर्ट करेंगे? 73 में लोकसभा में सपोर्ट करें? नहीं सुनिए, आखिरी कमेंट, समय की कमी, आखिरी कमेंट, वक्त की कमी। मैंने साफ बोल दिया, अच्छी बात है महिला रिजर्वेशन बिल आया है, लेकिन मेरी थोड़ा सा सजेशन है सरकार से कि जो पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनका भी अगर परसेंट फिक्स कर दीजिए तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मेरा सजेशन है, सरकार को मेरा सजेशन मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है, समाज के अंदर हमने जनगणना भी मांगी थी कि हमारे समाज के अंदर कम से कम स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए कि अगर विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं, अगर ऐसा कह रही हैं तो क्या स्टैंड? भदौरिया साहब के पीड़ा का मैं आदर करता हूँ। और सुनिए, जो ठीक है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी।